सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 17/8/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह काव्यांश रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है और तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह काव्यांश अवधी भाषा में लिखा गया है। काव्यांश का प्रथम भाग हम पहले कार्यपत्रक में पढ़ चुके हैं। आइए अब काव्यांश का भाग 2 पढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु कार्य करऊ कत रोसु। बोले चिते परुसु की ओरा, रेसट सुने ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबुल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवहि दीन्ही। सहस्र बाहु भुज छेद निहारहा, परसु बिलो की महीप कुमारा। मातु पितई जनि सोच बस, करसी महीस किशोर। द्रभन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो प्रस्तुत काव्यांश का भावार्थ है। यहाँ पर लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा कि हमें तो सभी धनुष एक ही समान लगते हैं। इससे पूर्व का काव्यांश हम पढ़ चुके हैं पूर्व कार्यपत्रक में, जहाँ पर राम जी ने धनुष भंग कर दिया है और परशुराम जी वहाँ क्रोधित अवस्था में आकर के पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है। तो राम जी बताते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा होगा वह आपका सेवक ही होगा। उसके बाद परशुराम और लक्ष्मण का वार्तालाप शुरू हो जाता है। उसी वार्तालाप में परशुराम के तर्कों का, परशुराम के प्रश्नों का उत्तर देते हुए लक्ष्मण ने उनके ऊपर एक व्यंग किया है। उसी व्यंग की यहाँ पर चर्चा की गई है। लक्ष्मण ने व्यंग करते हुए कहा कि हमें तो सभी धनुष एक ही समान लगते हैं। एक दो धनुष के टूटने से कौन सी लाभ हानि हो गई है। उनको ऐसा करते देख या कहते हुए देखकर उन्हें राम तिरछे नेत्रों से निहार रहे हैं, अर्थात उन्हें ऐसा बोलने से मना कर रहे हैं। लक्ष्मण ने आगे कहा, यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से ही टूट गया। अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण कहना चाहते हैं कि इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। यह धनुष तो श्री राम के छूते ही टूट गया है। आप बेकार में ही क्रोध कर रहे हैं। इस पर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मैं अभी तक तुमको बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे किसी सामान्य ऋषि की भांति समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। मैंने सहस्रबाहु को पूरी तरह से मारा था। मेरे फरसे की ओर गौर से देखो। तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे, परंतु तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों को गर्भपात हो जाता है। अर्थात यहाँ पर पूरे प्रसंग में परशुराम ने अपने भुजबल का यहाँ पर वर्णन किया है कि वे कितने वीर पुरुष हैं और कितना उनका बल है। वो बार बार इस बात से लक्ष्मण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम मुझसे उलझने का प्रयास मत करो, क्योंकि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ और तुम मुझे एक सामान्य ऋषि मत समझो। मैं तो कई बार इस
पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर चुका हूँ, तो तुम तो एक सामान्य से बालक हो। तुम मेरे फरसे की ओर देखो, यह बहुत ही विनाशकारी है। इस प्रकार अनेक तर्कों द्वारा परशुराम ने लक्ष्मण को डराने, धमकाने और समझाने का प्रयास किया। तो आइए देख लेते हैं इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न। पद व उसका भावार्थ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, क्या क्या कहकर परशुराम ने अपनी वीरता का परिचय दिया? पद को पढ़कर अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें परशुराम जी ने अपनी जितनी भी विशेषताएं बताई हैं लक्ष्मण को, वो सभी विशेषताएं आप इसमें प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, बोले चितहि परसु की ओरा, रेसट सुनहु सुभावन मोरा। लखन ने हंसकर जब कह दिया कि हे देव, हमारी नज़र में तो सभी धनुष एक समान हैं, फिर इसमें शिव का धनुष या कोई सामान्य धनुष, उनमें कोई फर्क हमें नहीं नज़र आता है। तो ऐसा कहने के बाद परशुराम जी ने अपने परशु की ओर देखते हुए कहा कि हे सठ, तू इस प्रकार की बातें कर रहा है, लगता है तुझे मेरे स्वभाव का पता नहीं है। अर्थात जो परशुराम हैं वो समझ रहे हैं कि लखन एक सामान्य बालक है और वह उनको अच्छी तरह से जानता नहीं है। संभवतः उसको इस बात का भान नहीं है कि परशुराम हैं कौन, और परशुराम का जो वीरता भरा चरित्र है उससे शायद वह अनभिज्ञ है। तो यहाँ पर ये सब बातें आप इसको भाव स्पष्ट करते हुए लिखेंगे। पिछली कार्य पत्रिकाओं में आपने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा था। उसी आधार पर प्रस्तुत पद में से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छाट कर लिखिए। आप जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों का बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार होता है। तो यह आपको छाटना है कि कहाँ पर किस पंक्ति में वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर 2 खाली बॉक्स छोड़े गए हैं, तो संभवतः 2 यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होंगे। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके यहाँ पर अनुप्रास अलंकार ढूंढ करके लिखिए। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखें। तो यहाँ पर कौन सी बात आपको अच्छी लगी, जिसने आपको प्रभावित किया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के इस प्रसंग में, तो उसे आप संवाद शैली में लिखें, यानी उस पर आधारित एक संवाद लिखिए। तो आज के कार्यपत्रक में इतना ही। आशा है कि आप इसके बाद इस कार्यपत्रक को आसानी से हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में।